क्या हो कि हम आपसे पूछें कि एक निडल और एक बड़े पत्थर को इस समय के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जितने टॉप से गिराया जाए तो इनमें से कौन ज्यादा डैमेज होगा? तो ऑब्वियसली इसका आंसर पत्थर ही होगा, क्योंकि उस पत्थर का मास उस निडल से कई गुना ज्यादा है। शायद अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर 0.03 ग्राम की ये छोटी सी सुई हमारा क्या बिगाड़ सकती है। यू कांट बिलीव कि यही नीडल अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हुई हमारी अर्थ से टकराती है तो ये ना केवल अर्थ बल्कि पूरे सोलर सिस्टम तक को बर्बाद कर सकती है। वैसे तो लाइट की स्पीड से करीब 250 गुना कम की स्पीड से गिरने वाली बिजली बड़ी बड़ी इमारत को राख में बदल देती है, तो ये तो लाइट की स्पीड से आने वाली सुई है। वैसे तो जब हम किसी ऐसे इनविजिबल थॉट की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या रियलिटी में ऐसा इंसिडेंट हो सकता है या नहीं। अगर थियरी के हिसाब से देखें तो किसी भी मैटर की लाइट की स्पीड या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड से ट्रेवल करना हमारी अभी की अंडरस्टैंडिंग से इम्पॉसिबल माना जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसका मास बढ़कर इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस मास वाले पॉइंट को साइड में भी रख दें तो भी अभी तक एक भी ऐसा ऑब्जेक्ट या वेव नहीं खोजा गया है जिसने यह मुकाम हासिल किया हो। चूँकि अब ये सुई लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ रही है, इसीलिए इसकी धरती पर पहुंचने तक 3 पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये टकराने के बाद अर्थ के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम को बर्बाद कर देगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अर्थ में होल बनाते हुए आर पार निकल जाए और किसी को पता भी ना चले। अब तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि इस पृथ्वी पर मौजूद 8 बिलियन इंसानों में से किसी भी रैंडम इंसान के ऊपर गिर जाए और अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर दे। अब चलिए इन सभी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके समझते हैं। पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब कोई निडल अर्थ की सतह से टकराएगी तो यह इनक्रेडिबल अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगी। इसमें इतनी एनर्जी होगी कि जापान के हिरोशिमा पर 1945 में गिरे एटम बम से 600 गुना ज़्यादा पावरफुल होगी। अब यही दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वैसे तो इस निडल का मास 0.03 ग्राम का ही है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे ही निडल अर्थ की सरफेस से टकराएगी तो अर्थ और निडल में मास डिफरेंस होने के रीजन से उस निडल की सारी एनर्जी सतह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वह पृथ्वी के आर पार होते हुए बाहर निकल जाएगी। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि निडल आर पार से निकल रही है, मतलब इसने रास्ते में काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज की होगी, जिससे टेक्टोनिक्स प्लेट मूव करने लगेगी, जिसके रीजन से अर्थ के कोने कोने में मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। जैसे जैसे निडल अर्थ के कोर के पास पहुंचेगी तो अर्थक्वेक उतना ही मैसिव होता जाएगा और जैसे ही वह कोर तक पहुंचेगी तो उसमें इतनी एनर्जी होगी कि पूरा अर्थ एक बैलून की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। और तब इस समय जो एक देश है, जो एक शहर है, वो अलग अलग होकर स्पेस में ट्रेवल करते हुए कई प्लैनेट से टकराएंगे और यही प्रक्रिया चलती रहेगी, जिससे धीरे धीरे करके पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। पर क्या हो कि ये निडल पानी या अर्थ की सरफेस पे नहीं बल्कि किसी इंसान पर गिर जाए। अगर ऐसा होता है तो उस इंसान की डेथ पक्की है, लेकिन उसकी डेथ इतनी आसानी से नहीं होगी। उसे ऐसा फील होगा कि उसके ऊपर कई फ्लोर वाली इमारत गिरी हो। उस इंसान की बॉडी उस एनर्जी का थोड़ा सा भी पार्ट झेल नहीं पाएगा और गुब्बारे की तरह फट जाएगा और उसके सेल एक सॉफ्ट पजल की तरह अलग अलग हो जाएंगे और यह कुछ मिली सेकेंड में ही हो जाएगा। आई होप अब आपको यह पता चल चुका होगा कि लाइट की स्पीड से आती हुई एक निडल भी कितनी डेंजरस हो सकती है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।